को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बहुत क्रांतिकारी प्रसंग पर भगवान जी चर्चा चला रहे गए। बारंबार मेरी प्रभु से प्रार्थना है, अपनी दया एवं कृपा का गुण हमारे पे लागू करे। इतनी कृपा की है हमें सुनाने का, ये अधूरी बात रह जाती है अगर हम अपनाए नहीं तो। अपनाने में नाना प्रकार की कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है। यूं तो कलयुग में सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है मेरी देवियों मेरे सज्जनों, परंतु जब अपनाने की बात आ जाती है, आंतरिक बाह्य कई बाधाएं खड़ी हो जाती है। पुराने स्वभाव को बदलना, उसके स्थान पर यह नई विचारधारा ले आनी, विचारधारा से व्यवहार धारा बदल जानी। विचार बदले तो व्यवहार हमारा रह, उठना बैठना खाना पीना लेना देना, हमारी मित्र मंडली हमारे संबंधी अच्छे नहीं लगते। वो सारे रजोगुनी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनकी एक एक बात में छल सा स्पष्ट नजर आता है। उनको एकदम बदलना हर एक के वश की बात नहीं होती। भगवान की बड़ी कृपा होती रहे मेरी देवियों मेरे सज्जनों, तब जाकर के जीव कामयाब होता है। वही कृपा करें जिन्होंने ऐसा वातावरण हमारे कल्याण के लिए बनाया है। आज हम आगे बढ़ेंगे। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक को तो हमने ले लिया, बहुत क्रांतिकारी फरमान। 6ठे अध्याय में कोई क्रांतिकारी नहीं है, क्योंकि वो ध्यान की बातें हैं, मन को अंतर्मुखी करने की बातें गए। आगे आ गया 7वां अध्याय 27वां श्लोक। 7वें अध्याय का 27वां श्लोक याद रखना, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, बहुत कमाल का। इसलिए मैं कहता हूं बार बार अपने प्रभु से, वो मुझे क्षमा करें, कहा बिना मुझसे रहा नहीं जाता। वो ताकत देंगे आप अपना सकेंगे। जो आज का फरमान है ये तो और भी कठिन है, वो ताकत दे दें फिर बहुत ही आसान है। फरमाते गए, लो एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों। संसार क्या है? द्वंदात्मिक। द्वंद आपको समझाया हुआ जोड़े। जब सृष्टि बनाई गई तो एक एक नहीं बना, दो दो बने। दिन बना तो रात, दिन रात का जोड़ा हो गया। नारी बनी तो नर, ये दोनों जोड़ा हो गया, एक नहीं बना। सर्दी बनी तो गर्मी, हाँ एकाग्र रहना। मान बना तो अपमान भी साथ बन गया, बिल्कुल। जीवन बना तो मृत्यु भी साथ बन गई, हाँ। संयोग बना तो वियोग भी बन गया। अब संयोग हो रहा है, हम रस ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद वियोग हो जाएगा, हाँ। या आप कहती है वातावरण बड़ा प्रिय है, पता नहीं क्या होता है, अप्रिय हो जाता है चंद दिनों के बाद। जो खुशगवार हालात है, भगवान जाने किस अटल नियम के अनुसार ना खुशगवार हो जाती है। ये आप अपने जीवन में देख चुके हैं। इसी को सृष्टि कहती है देवियों। इसी को ऐसा जानकर बहुत आपके तरह वैरागी हो गए। फिर तो मतलब ये हो गया, दुनिया विश्वास के काबिल न रही है। विश्वास के काबिल, आस के काबिल।
आज मैंने इच्छा रखना ना। अगर मैं इच्छा पूरी कर भी लूं फिर उल्ट हो जाएगा। जो कि द्वंदात्मिक लोग है, कितनी पढ़ाई बढ़ गई, अपने आप को लोग कितना दाना समझती हैं, बेटियों के पैर भी जमीन पे नहीं लगते डिग्रियां लेकर कमाई करके, पर खुली हुई दुनिया की इस राज को नहीं समझते। दुनिया का ये राज खुला है, इधर ध्यान ही कोई नहीं। अब जब तक हम दुनिया के असली स्वभाव को देख नहीं लेते, सृष्टि बोलता जाऊं, प्रकृति बोलता जाऊं, तब तक हम बाहरी रूप में कितने बड़े बन जाएं, लाखोंपति बन जाएं। लाखोंपति से क्या होगा? बैंक बैलेंस पड़ा रहेगा, खानी तो 4 रोटियां है और सब्जी की कटोरी, चाहे करोड़ों रुपए आपके पास हो, इतना सा हमारा पेट है, इसी को भरना है ना। ये तो एक मन की तसल्ली है कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, मेरी बड़ी इज्जत है। और जिसने असलियत को जान लिया, संसार की असलियत को, उसका मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर हो जाता। और संसार क्या है? द्वंदात्मिक। देखिए मैं द्वंद बोल रहा हूं, जोड़ा, यानी संसार एक से नहीं बना, 2 बनाई गए भगवान जी। और फिर 2 को कहा पहले तू रहे, फिर देख तू रह के ना, जब कईयों का मन तेरी ओर हो जाए ना, अब देख लो मैं क्या बकवास कर रहा हूं और मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा जब तेरा तू खींच लेना अनेकों को, फिर तू चुप करके नीचे बैठ जाना, फिर तू खड़ा हो जाना। धोखा, इसे हम अपनी भाषा में बोलेंगे धोखा। एक को हमने दिल दिया, उसे अपना बनाया, रस ले रहे थे, अचानक वो बैठ गया। और जो दूसरा उसका पार्ट था, नहीं चाहते थे, पर वो खड़ा हो गया। दिन में बड़ा रस आ रहा होता है, लाभ उठा रहे होती हैं, अचानक रात्रि आ जाती है, पिट मरो, बस ऐसा होगा। हालात घर की कितने अच्छे होती हैं, हम सारे रस लेके स्वर्ग बनाए होते हैं, बताओ मैं क्या कहूं, आप क्या कहें, अचानक हालात बिगड़ जाती है। आहा हा, घर का बना बनाया वातावरण खराब, जैसे हम अपनी भाषा में कहेंगे गुड़ गोबर हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है। देख लीजिए अपनी सेहत कितनी अच्छी होती है, कितना काम आते हैं, अचानक कोई बीमारी शुरू हो जाती है। वाह, ये द्वंदात्मिक है, सेहत है तो बीमारी भी है। इसको मेरे भगवान कह रहे द्वंदात्मिक। बड़े गौर से जानना, मुझे यही बातें जो राज की है आप तक पहुंचानी है। मैं आसान नहीं कर रहा, आपने भगवान से मांगी है। मेरे अच्छे भाग्य जो भगवान ने मुझे अपना डाकिया बना के आपकी मांग पूरी कर रही है। हम लोग तो भगवान के डाकिये हैं, भगवान का सुखदाई संदेशा आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपने मांग की है। इसलिए दुनिया को इसी रूप में समझ लो। अगर जल्दी कल्याण करना है तो सृष्टि को इसी रूप में मेरी भगवती समझ ले कि ये द्वंदात्मिक लोक है, द्वंदात्मिक लोक। इसे दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? मृत्यु लोक है। एक की मृत्यु हो जाती है, दिन मर गया, लो रात आने वाली है, फिर क्या होगा? रात मर गई, दिन आने वाला है। इस दूसरे शब्द मृत्यु लोक भी बोलते हैं। बेटे मैं बोल रहा हूं मृत्यु ना, लोक तो हो गया संज्ञा, तो मैं मृत्यु को बनाऊं मृत्य लोक, एडजेक्टिव बनाऊं, विशेषण बनाऊं। मां ता या रा ऊपर है तो मृत्यु शब्द पर जब विशेषण बनता है तो मृत्य बन जाता। मृत्य लोक, कैसा लोक? विशेषण बोलूं, मृत्य है, ये मरने वाला। आपको मान मिला, बड़ी इज्जत, बड़ा कुछ, लो मृत्यु, मान की मौत हो गई, आप मान आ गया। एक ने मर जाना है। जब आपका मन लग जाएगा, आप रस लेंगे, हाँ एक चला जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, भले मेरी बातें शायद दुखदाई हो आपके लिए, पर मैंने तो असलियत बतानी है ना। मैंने 2 4 कहना है ना, 3 और 5 नहीं कह सकता। आप एक को दिल दीजिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, भगवान कहे सदा अच्छी रहे, पर ये मेरी बकवास है, सदा अच्छी नहीं रह सकती, वो सदा आपके अनुकूल नहीं रह सकती, आप सदा उसके अनुकूल नहीं रह सकते। जब राम की सीता और राम सदा एक जैसे नहीं रहे, कृष्ण और कृष्ण की राधिका एक जैसी नहीं रही, हम लोग किस बात की मूली हैं? हम तो साधारण जीव हैं, सामान्य जीव हैं,
सदा ना बागा बुलबुल बोलन, सदा ना मौज बहारा, सदा न रहंदिया मापे छावा, मैं किसनू आख सुनावा। बहार सदा नहीं रहती, माँ बाप का छत्र छाया सदा नहीं रहता, मौज बहार सदा नहीं रहती। इसे द्वंद्वात्मिक को एक की मौत हो जाएगी। ध्यान देना मेरी देवियों, जहां हालात इस तरह गए, इस तरह सदा नहीं रह सकते। बाबा कहिए भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? सजनों देवियों, ऋषि लोग घोर तप करके रह गए पर हार गए, इसका जवाब भगवान नहीं देते। ऐसा क्यों स्वभाव बनाया गया? बात तो यही है। हम समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, अपने तक देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में देखें तो यही बात है, पारिवारिक में देखें तो यही बात है, सामाजिक में देखें तो यही बात है, देवताओं के लोकों में जाके शास्त्र पढ़े तो यही बात है। एक जब पनपता है दूसरा उससे ले लेता है, तो कितनी कितनी सुंदर लगती है, बड़ी प्यारी, पत्ते, बूर, फूल, फल सारे प्यारे लगते हैं सारे। अब पूछो अपने भगवान से, क्यों भगवान ने खिजा बना दी, अर्थात पतझड़ क्यों बना दिया? कोई पत्ता हरा नजर नहीं आता, न बूर, न फूल, न फल, सब पत्ती गिर जाती हैं, टहनियां निकल आती हैं मेरी सिर की तरह, रुंड मुंड सारे ये हो जाते हैं प्रकृति के ये वृक्ष। कितनी रौनक है, और फिर पतझड़ आ गई। बसंत कितना अच्छा लगता है, बस गई। अभी कल आप देख रहे थे कितनी धूप थी, परसों कितनी धूप थी। महसूस करता हूं कि प्रभु मैं छाया में बैठा हूं, ये सारे धूप में है। लो आज दिन देख लो कितना प्लेजेंट, पर ये रहना नहीं ना। आज कितना आपको खुशगवार है, कितना प्रिय वातावरण बना हुआ है, ऐसा रहेगा नहीं। इसलिए थोड़ी भी बुद्धि रखने वाले संसार में दिल नहीं लगा। दिन तो गुजारना तो हमने दिन में यही गुजारना है, पर किसी भी द्वंद के साथ वो मन नहीं लगा। किसी के साथ भी लाभ उठा लेंगे, हाँ मैं आपके पास आया हूं, हाँ लाभ उठा लोगे, लेकिन आपको मैं बैठे रहूं या आप बैठे, ये हो नहीं सकता। ये नियम ऐसा रब ने बनाया है। लो अब मैं प्रसंग शुरू करूं, मसला बिठा लीजिए। संसार द्वंद्वात्मिक है, एक को दिल दोगे वो मर जाएगा। सुन मेरी देवी हो भगवती, एक को दिल दोगे वो मर जाएगा। पति पत्नी में कितना प्यार होता है, बड़ा प्यार, जान कुर्बान करते, देनी भी चाहिए। आपका दूसरा पति नहीं है, दूसरा अंग है, पत्नी नहीं है, आपका दूसरा अंग है, अर्धांगिनी बोलते हम। हाँ क्या बकवास करूं, जब आपका प्यार चरम सीमा को पहुंचता है, एक नहीं रहता। आम आप देख रहे हैं, आप फिर भी दुनिया नहीं जानती, फिर भी दिन आएगा हम दिल देंगे, प्यार करेंगे, चाहे रात को रोना पड़े। दिन कहां चला गया? ओ मूर्ख, आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, तूने मेरी सृष्टि को सही समझा क्यों नहीं? उल्टा में मूर्ख कहा जाता है, उल्टा भगवान हमारे से नाराज होती हैं और हमें फिट लानत मारती हैं, और ये कहती है जहालत उर्फा पे दुनिया के चक्कर में आई। तूने क्यों नहीं समझा इसको? सचमुच हमें 40 साल 30 जितनी उम्र हो गई है, इतनी रहते हुए हमने सृष्टि को नहीं समझा। श्रीमान को समझ लिया, श्रीमती को समझ लिया, फॉरेन कंट्री में दूसरे दूसरे लोगों के एक एक बात को जान लिया। कौन सा कैपिटल है जी रशिया का, अमेरिका का कैपिटल कौन सा है, भारत का कौन सा है, भारत का जो हिंदुओं का सुनहरी जमाना था तब कैपिटल कौन सा था, ये सारी बातें हमें याद है। दूर दूर की बातें याद है जो किसे कम नहीं आनी। जापान को किस चीज की कमी है, क्यों वो हिंदुस्तान के साथ इतनी दोस्ती लगाए रखता है, ये सारी बातें हमें याद है। जापान पहले दर्जे का स्वार्थी है, ये सारी बातें आप जवाब दे देंगे। 6 साल का बच्चा भी जवाब देता है, लेकिन जिस सृष्टि के साथ दिन रात रहना है इसका पता ही कोई। आप तो जान लो, मैं बार बार इसलिए कहा करता हूं एकाग्र रहिए, ये बातें कोई नहीं सुनाता, जो असलियत है कोई नहीं सुनाता, नकलियत सारा दिन सुनाई जाती है। धन के बारे में, आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, हाँ आपकी इज्जत के बारे में, ये सारी बातें। आपके लड़के बैठे हैं, उनके लड़कियां बैठी हैं, उनके लड़के बैठे हैं, वो बीमार है जी, मैंने उधर जाना, वो मर गया जी, उसने परताने जाना, उसका नाम रख, ये गंदी बातें सारी संसार की नहीं। संसार क्या है? अब देखो इसी एक इनकलाबी श्लोक में भगवान ने राज खोल दिया। ये द्वंद्वात्मिक है,
एक आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप मन लगाएंगे, वो मर जाएगा, है नहीं रहेगा। दिन आएगा, लगाओ दिल, अच्छा लगता है बाबा, लगा रहे दिल, इतना दिन चढ़ा होता है, बड़ा प्यारा लगता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई दुख ले जाता है, कोई सुख दे जाता है, अच्छा लगता है, कह लो शक 100 बार कह लो, लो क्या हुआ, अंधेरा हो गया, शाम हो गई, लो रात हो गई, ये क्या हो गया, रो लो बेशक, आधी रात हो गई, लो देख लो, जैसे आजकल बिजली जा रही है, इतना जोरदार काम हो रहा है, गई बिजली, चल उन्हें तो ये कह देना शार्ट है जी, बिजली की शार्टेज है जी, चल। इसी तरह हम देख रहे हैं, मैं अपने मां बाप के घर में बहुत थोड़ा रहा हूं, मेरा जीवन बड़ा निराला कटा है, पर जितने साल रहा हूं बड़ा अजीब, कभी कोई मर गया, कभी अगर अपने घर में नहीं मरा तो दाद के घर में मर गया, उधर नहीं मरा तो नान के घर में मर गया, अगर नहीं मरे तो पड़ोसी मर गया, पड़ोसी नहीं तो मास्टर जी हमारे मर गए, छुट्टी हो गई, कहीं ना कहीं देखता हम देखते थे। अगर स्कूल में सब ठीक ठाक है तो हमारा स्टूडेंट कोई मर गया, हाय रब्बा, कहीं ना कहीं थोड़े दिन तो खुशी रहती थी, देखो फिर कुछ दिनों के बाद फिर कोई ना कोई बात, फिर अगर ये सारे जगह चार चुफेर अच्छा है, फिर हम स्टूडेंट रो रहे हैं सारे, क्या हो गया, एक मास्टर जी बहुत ही अच्छे थे, उनकी ट्रांसफर हो गई, बड़े हम रोए कि तो बड़ी अच्छी थी, ये तो बाप समान थे, हमारे सारों की सुनते थे, अब जो आया वो बिल्कुल ही बड़े सख्त दिल वाला, हम रोते, दाना कहां इससे, दाना जिसकी थोड़ी बुद्धि खुल गई है दुनिया पे दिल नहीं देगा, वरना सजनों में सच्चाई की बात भगवान की कह रहा हूं, रोते रहना, फिर रोते रहना मेरी बेटी, तो नारी चोला भगवान ने तो पहले ही मन नरम बनाया मक्खन की तरह, आपका मन मक्खन की तरह है, हाँ आपका मन पत्थर की तरह है, आप जन्म से ही आपका मन सख्त है, जन्म से ही आपका मन मां जो बनना था नरम है, नरम मन बड़ी जल्दी फंस जाता है कहीं, पत्थर मन जरा सोच समय के फंसता है। पर मैं आज ये बात भी गलत देख रहा हूं, जो आजकल के पढ़ लिखे वो पत्थर नहीं है वो उबले हुए आलू है, जो आजकल मुझे जवान नजर आया है उबले हुए आलू, नरम मन है उनका, जब आलू उबल जाए तो नरम हो जाता है, नारी तो शायद जन्म से मक्खन है, आपको नवनीत बोलते हैं, नवनीत जो अभी अभी ताजा ताजा मक्खन निकाला गया। इसलिए भगवान जी ने ये चोटी का उपदेश दिया कि बाखुशी कैसे रहे, फिर जब एक द्वंद ने मर जाना है तो बाखुशी कैसे रहे। जैसे एक लड़की बड़ी रोई थी, बड़ी रोई, उसका घर वाला मर गया, छोटी सी उम्र थी बेचारी की, 21 साल की। अब घर वाले बड़े हैरान हुए कि अब क्या करे, लड़की को मना लिया दूसरी शादी कर ले, क्या यकीन है दूसरा जिंदा रहेगा, पर माँ ने कहा पुत्र मैंने तो देखे मैं कि बीमार हूं मर जाऊंगी, बाप ने कहा मैं कितने दिन रहूंगा, फिर भाभीियों के हवाले, आखिर प्राइज आई है तेरी, कब तक कदर करेगी, अच्छा फिर ढूंढो और कर दो। चल 5-4 साल ढूंढते, लड़की की उम्र 26-27 साल की हो गई, कोई मिला नहीं, आखिर एक मिल गया कंडेम, क्या बड़ी उम्र का था, कोई 48 साल का। अब ये बेचारी 25 आधो आध उम्र का फर्क, अब ये मान नहीं रहे, कहते बेटी अभी और ढूंढते रहेंगे, 4-5 साल और लग जाएंगे, तेरी उम्र और बढ़ी जाएगी, अब हम मजबूर है क्या करें, मन मार के हाँ करने पर मजबूर कर ही दिया, आके लावा फेरे होने लग गए। अब वो घर छोड़ के जाने लगे, उसके साथ वो कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे बंध के चलते, जी भर के रोई फूट फूट के, मां लिपटी आके दी रो रही है, तेरी मर्जी मां, तेरी बेटी है भेज ले, भेज दे बेशक मां, समझा लवांगी मन को। और वो नालायक भी हंस रहा है कि चलो कोई तो मिल गया ना, तो अब फिर रोई, बाप भी आगे, बेटी क्या हो गया, आगे कदम नहीं रख रही, अपनी दलीज घर की बाहर नहीं निकल रही, भाई आ गया वो भी रोने लग गया, मेरा बस चले मैं बिल्कुल न भेजू, मैं क्या करूं, तुझे रो रो के मर रही है, सारे घर के इकट्ठे हो गए, अच्छा भेज दो। अब अचानक की मुंह से निकल रहा है, दिल लग वैसे, कभी तो मेरा मन लग जाती नहीं इसके साथ, समझाती रवांगी रोती रवांगी, दिल लग वैसी, मां मेरी ये दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी, हर पाओ सारों के रोके खड़े हो गए, है
बात तो ठीक कह रही है। जब मैंने दिल लगा लेना है, इससे खाऊं खाऊं करके मर जाना है। दिल लगदा लगदा लग जासी, दिल लगा तो बूटा मर वैसी। सारों पर यही लागू हो रहा। एक द्वंद पे दिल लगाती हैं, वो मर वैसी। अब ये सच्चाई है जो मैं माँ बाप बताते शुरू से, ये प्रोत आके बताते, जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण है, ये हमें समझा देते। या स्कूलों कॉलेजों में ये शिक्षा का एक पीरियड जरूर होता और अनिवार्य पीरियड होता। कहीं भी कुछ नहीं। जो देश धर्म देश है, गीता वाला देश है, कोई नहीं समझाता। अब ये बड़ा इनकलाबी फरमान पहले समझ लो, पता नहीं मैं क्यों नहीं आगे जा रहा। संसार क्या है? द्वंदात्मिक है। ये संसार द्वंदात्मिक है, द्वंद्वों से, जोड़ों से भरा हुआ। क्या खास जोड़ों से भरा हुआ मेरी भगवती, मेरे सजनों। एक आता है वो चला जाता है। इस संसार को मैं क्या बोलूं? आया राम गया राम, गया राम आया राम। इस संसार को, द्वंद को आप यूं समझ निकल कर, आया राम गया राम, आया राम गया राम। एक आ गया चला गया, फिर दूसरा आ गया, आया राम गया राम, गया राम आया राम। हाँ, जैसे पिछली हमारी हरियाणा की मिनिस्ट्री थी, बार बार वजीर टूट रहे थे, नई आ रही थी, फिर वो टूट गया तो भी आया राम गया राम बन रहे थे। तो संसार क्या है? साधारण शब्द बोल दिया, आया राम गया राम। जरा मन में रखना बेटी, आसान शब्द बोल दिया। संसार क्या है? आया राम गया राम। आ गया, लो वेलकम, लो गो, चला गया। लो भगवान चेतावनी दे रही, गर्मा गर्म अपने प्रभु का फरमान मेरे इन बत्ती दांतों से सुन लो। सुनो बच्चे, बकवास करी बत्ती दांत, कई दांत तो गिरी गए, अब तो थोड़े रह गए हैं। सुन लो मेरे सजनों, भगवान कितनी गर्मा गर्म चेतावनी, गर्मा गर्म चेतावनी। ये धोखे की टट्टी है इस दाद सब। धोखे टट्टी मैंने, ये एक फ्रेज है बेटे, कहावत है, मतलब धोखा। टट्टी होती है दीवार, जैसे ये दीवार है, दीवार बड़ी सुंदर लगती है, दीवार पर बच्चे बैठ जाती हैं और कोई इधर छलांग मारता है कोई उधर, हाँ फिर छलांग मारता है, वो दीवार बैठ रेत की होती है, और जब उन्होंने छलांग मारी दीवार ही बैठ गई। हाँ, पर शुक्र है रेत की थी, कोई दबया नहीं। इसे बोलते हैं धोखे की टट्टी। दीवार लगती थी पर बैठने में पता ही नहीं लगा है। दीवार तो लगती थी लेकिन रेत की दीवार थी ना, तो बैठ गई। टट्टी का मतलब वो नहीं शौच ना, दीवार। ये धोखे की टट्टी अर्थात धोखे की दीवार है। लगता है हमारा मन, टूट जाता है। ये धोखे की टट्टी, इज़दाद बोलते हैं द्वंद्व को। उर्दू वालों, जिद की जमा इज़दाद। अगर जिद का बहुवचन बनाया जाए, प्लूरल बनाया जाए, तो इज़दाद बन जाता है। अच्छा, तो भगवान कहते हैं खबरदार, देखो अपने प्रभु की चेतावनी सुन मेरी भगवती, अपने भगवान की चेतावनी। खबरदार, संसार धोखे की दीवार है। ये जो इज़दाद है, इसमें सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, आज कितना सुख होता है वही दुख में बदल जाता है। फिर इस संसार के सुख को क्या दिल दे? संसार की फिर किस चीज की तमन्ना करें? किस चीज की? बड़ा अच्छा भारतीय कवि कहता है, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं जवाल। ऐसी दुनिया में कौन सी उत्थान हुआ जिसमें पतन नहीं आया? आइए, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं जवाल, जवाल में गिरावट। आप अपनी जिंदगी पर नजर मारो, जिनको बड़ी बड़ी तरक्की हुई आखिर में तरक्की हो गई। तो वो कवि कहते फिर तो दुनिया में हो क्या था? वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं जवाल। फिर वो चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई? फिर मैं किसकी तमन्ना करूं, किसकी उत्कंठा रखूं? हाँ, एक ख्वाब है, फरेब है। वाह कवि, तेरी मां जीती रहे, एक और तेरे जैसा पैदा कर दे। एक ख्वाब है, फरेब है, धोखा है जिंदगी। देखते देखते पिताजी गए, देखते देखते पत्नी गई, देखते देखते श्रीमान सेक्रेटरी जी चले गए, देखते देखते मैं कहीं क्या देखूं, देखते देखते जवान बेटा चला गया, अभी तो शौक से सत्संग सुन रहा था, गया। देखते देखते हमारे ये ख्वाब गए, फरेब गए, धोखा है जिंदगी। फिर जिंदगी का कैसे भरोसा करे कोई? कैसे इसका भरोसा करे? अभी नंदलाल जी बैठे तो मैं आवाज से मारती, नंदलाल सुन रहे हैं ना? वो गया। हमारे देखते देखते ये सारे हमारे गुरु है, चले गए हैं। ये हमारी बहनें हमारी गुरु हैं। वो बैठती थी, वहां बैठते थे, यहां बैठते थे, गए।
वो माँ इतनी मोटी आती थी, कितनी मुश्किल से बिठाते थे, गई बाजार में गिरी, वहीं प्राण गए। ये ख्वाब है, फरेब है, धोखा है जिंदगी। फिर जिंदगी का कैसे भरोसा करे कोई है, क्या करे इसको, क्या लेके करें। आहा आहा आहा, ये धोखे की टट्टी है, इज़्दाद सब दुनिया बनाने वाला कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। ये जितने भी द्वंद्व है और लाभ उठाए, मन न लगाए, क्योंकि एक मरने वाला, अब दिन मरने वाला जी और रात आने वाली है। रात का लाभ उठा लेना, आपको अपने कल्याण की कसम, इसमें दिल न दे बैठना, वरना भगवान का सिमरन बंद हो जाएगा, भक्ति बंद हो जाएगी, इसी में उलझ मरोगे। फिर रात में खत्म, दिन आ जाएगा। ये धोखे की टट्टी है, इज़्दाद सब, ये है शौक और नफरत की औलाद सब। भगवान ने एक द्वंद गिना दिया, राग और द्वेष। आगे सारे आप समझ लो, कविता में तो एक ही गिनाया जाता है ना भाई, इसमें तो राग भी है, द्वेष भी है, इसमें संयोग भी है, अभियोग भी है, सारे द्वंद इसमें है। ये धोखे की टट्टी है, इज़्दाद सब। सुन मेरी मैया, आपने कभी नहीं बातें भगवान की सुनी। यह है शौक और नफरत, राग द्वेष की औलाद सब। आगे देखो, लानत मार रहे हैं भगवान, चाहे पढ़े हुए चाहे अनपढ़े, पठित है अपठित है, लिटरेट है इलिटरेट है, खानदा है ना खानदा है, भगवान ने लानत मारी कि देखते भी आए फिर भी उलझे पड़े हैं। धोखा भी खा रही है मेरी बेटी, फिर तो उलझी हुई है। मां ने धोखा खाया, अब धियां धोखा खा रही है, वो तो धोखा खा रहा है, उन कुछ देख के भी नहीं शिक्षा मिलती। इसी में तो अर्जुन यह खरकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। यह है मेरे आप भगवान का गर्मा गर्म फरमान। इसी में तो अर्जुन यह खरकत, ये सारी प्रजा जो भगवान ने बनाई, इसी दलदल में उलझती जा रही है। इसी में तो अर्जुन यह खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। सवेरे भी गंदगी, रात को फिर गंदगी, फिर रात गुजरती है, दिन में फिर वही राग, फिर द्वेष, फिर वही रोना, फिर वही स्वार्थ, फिर वही जीवन, फिर वही मरण। क्या कमाल का। घर में पत्र आता है, हमारी 4 बहनों के बाद लड़का पैदा हो गया, जब भी आपको पत्र मिले आप हमारी ओर से 20 रुपए का प्रसाद अपने बड़े मंदिर में बंटवा देना, फिर हम आपको मनियार्डे द्वारा भेज देंगे, हम शुक्र मना रहेंगे। बेटे अगला पत्र सुना, ओ मां आ पत्र की सुनावा, हाँ तेरा प्यो मर गई, मेरा बाप लह और रो लह। एक पत्र है 20 रुपए का प्रसाद बांटना, मां की बहन का पत्र आ रहा है कि काका हो गया, और मां के घर से पत्र आ रहा है तेरा बाप मर गया। ये द्वंद्व बेटे। तो मां कहती है मैं किसनु रोमा ते किसनु पिटा, उधर भी खून है उधर भी खून है। ये संसार है बेटे, इसी को संसार कहते हैं। तो उसको मेरे भगवान कहते क्या शब्द लगाया, ये धोखा है। यही बात तो मैंने भगवान से कही कि भगवान जब हम जन्म ले रहे थे, यहां पर हमें भेज रहे थे संसार में, हमारे कान में फूंक देते कि संसार में जा रहे हो, केवल मेरी ओर दिल लगाना। संसार दिल लगाने योग्य नहीं, व्यवहार करने योग्य है। व्यवहार करता हम लोग भगवान का फरमान कभी भी भूलते ही ना। मेरा तो कहना सदा भूल जाए, पर भगवान अगर ताकत भरी आवाज फूंके हम कैसे भूले। नहीं, भगवान ने बताया। आज आप पक्का कर ले कि ये संसार तो द्वंद्वात्मिक है। एक द्वंद्व आता है चला जाता है, जब हम फंस जाते हैं, दिल लगा बैठते हैं, अपना समय लेती हैं, वो चला गया। दूसरा आएगा, मन को समझाएंगे, उसके साथ दिल लगाएंगे, वो भी चला जाएगा। लेकिन दिन रात जनता इसी राग द्वेष में मरी पड़ी है। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। आहा, अमावस्या का श्लोक है, तो पूर्णिमा का श्लोक सुना। ना मेरे बेटे चुप करके मेरे पास बैठ जा, चुप करके। इसके उल्ट क्या है, बिल्कुल सीधा श्लोक है, इसके बिल्कुल सुलट है, ये उलट है वो सुलट है। ये भी गीता में अपनी किस्म का आप है, उधर भी वो गीता जी में अपनी किस्म का आप। इसके उलट मैंने कहा ये अमावस्या का श्लोक है, आप पूर्णिमा का श्लोक ले लो। ये है अमावा, फरमाइए ना सिंगला जी ना। ये धोखे की टट्टी है इज़्दाद सब, यह है शौक और नफरत की औलाद सब। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सारा दिन गंदगी में रहे, राग द्वेष में, रात को फिर गंदगी में रहे। हर बार क्या मिला इस दुनिया में आके, क्या पाया हमने दुनिया में, राग द्वेष में उलझे रहे, निकले नहीं, अपना दामन धोया नहीं, अपने अंतःकरण को धोया नहीं,
उलझ उलझ के मर गए, मर मर के फिर जन्म ले लिया, फिर उलझे। इसके उलट किसको समझ आती है कि नहीं? मेरी बेटी नहीं। पुत्र तू तो गाते ही रहेगा, पर ये नहीं है। मैं बताऊं, आप याद रखना, कोई है और किसी की बुद्धि काम कर रही है कि नहीं? इसके सुलट बोलो, ये उलट है, वो सुलट। क्या फरमा रहे हैं? क्या हो गया आपको? इसके उलट है। जो हो अक्ल आज शाबाश संगति, ये है सुराब, हमेशा याद रखना। जैसे आप पति पत्नी का चित्र बनाते हैं ना, फोटो लगाते हैं, इधर पत्नी घोड़ी होती है और एक ही फोटो, ये एक ही फ्रेम है, यही दो जोड़ा, ये श्लोक ही जोड़े की तरह है। इधर ये है और इधर क्या है? जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह की, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू दे। अब आप समझ जाएंगे। इन दोनों श्लोकों को आमने सामने रखना। आहा, एक पूर्णिमा का श्लोक है, एक अमावास्या का श्लोक है, दोनों उलट। अब बुद्धि रगड़ा करे। गीता को समझने के लिए भाई बड़ी शार्प बुद्धि चाहिए, बड़ी शार्प। जैसे शेव करने के लिए ब्लेड बड़ा शार्प हो, वरना बीच में फंस जाएंगे। गीता जी को समझने के लिए हमारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र हो। बेटे हम मेधावी बने, हमारी मेधा हो। देखो जरा, मैं भी सच्चाई के साथ गीता जी को छाती पे रख के बोलूं, आप भी सच्चाई के साथ देखिए। हम द्वंद्वों में उलझे तो नहीं हुए, क्योंकि हम क्यों, हमें तो अभ्यास करना है, जाप करना है, भजन किसने करना है? मैं हम बोलता हूं, हम नहीं, हमारे मन ने। अगर मन द्वंद्वों में फंसेगा तो फिर कौन करेगा अभ्यास? जैसे बाप ने बच्चे को मारा, तू सारा दिन खेलता रहता है, इम्तिहान मैं देने जाऊंगा, ये तेरी मां जाएगी, ना आप जाएंगे ना मां जाएगी, मैं जाऊंगा, तू तो खेलता रहता है। तुझे हम तेरे कमरे में कभी देखा ही नहीं। अब मैं पढ़ूंगा। इस तरह जिसने अभ्यास करना वो मन तो द्वंद्वों में लगा पड़ा। जाप कौन करेगा, भजन कौन करेगा? ऐसा समझाओ अपने आप को। अगर इस सत्संग का यानी गीता जी का लाभ उठाना है मेरी भगवती, तो ऐसा समझाओ। मनो तू तो द्वंद्वों में फंसा पड़ा है। इसी कभी राग में, द्वेष में, दिन में, रात में, पति में, पत्नी में, मान में, अपमान में, सेहत में, बीमारी में, धी में, पुत्र में, हाय अपने जवाई में और अपनी बहू में। कौन करेगा भक्ति? कल्याण की कामना कौन? ये तो कल्याणी कामना हटा दो, नहीं हटती, तो फिर करेगा कौन कल्याण? मन ने करना है। मन तो द्वंद्व फंसा पड़ा है और दुनिया बनाने वाला आपको देख के कह रहा है, इसी में तो अर्जुन या कल का तमाम परागंदा यानी उलझी पड़ी, मरी पड़ी, जैसे शहद की मक्खी शहद में मर जाती है, उलझ जाती है और पच पच के मरती है। क्या शहद खाने का फायदा हुआ अगर वही मर गए थे? सियानी मक्खी वो जो किनारे पे बैठ के शहद चट के उड़ जाए। सियाने इंसान वो जो दुनिया के किनारे पे बैठ के, दुनिया का किनारा क्या है कोई बताया आपको? कहां किनारा? जब मैं आपको सारों को ले चलूं, दुनिया का किनारा क्या? जैसे शहद की मक्खी किनारे पे बैठ जाए तो सारी शहद चढ़ जाएगी, जान भी नहीं जाएगी। तो भगवान जी ने बताया, हमारे शास्त्रों में पुराणों में आता है, दुनिया का किनारा क्या है? वैराग में, विवेक, विवेक से वैराग पैदा हो जाएगा। विवेक, अक्ल इम्तियाजी, ये दुनिया का किनारा है। आहा, ये दुनिया का किनारा मेरी देवी याद रखना। हमने विवेक पे बैठ के अपने दिल पास करने हैं। विवेक का अर्थ होता है नित्य अनित्य की पहचान, आरजी और मुश्किल की पहचान। मुश्किल भगवान जी है, हमारा मन भगवान में लगा रहेगा और ये जो अस्थाई है, टेम्परेरी, इनसे मन उठता रहेगा। इस पे दिन काट जाने वरना तो ये द्वंद्वात्मिक है, ये तो इज्दाद की है, टट्टी है, खिलगा दिल रोग। पिछले साथ के कुछ संबंध रखता है, ये ताल्लुक से पैदा जो मिलेगा, इसी से ले लिया, द्वंद्वों से तो रोना पड़ेगा, अभ्यास नहीं होगा। और ये आगे कितना गर्म है, इसी में तो अर्जुन या खलकता, हम भी इसी में आ जाएंगे ना। हमें तो भगवान जी चेतावनी दे रही है, अपने आप को बचाने की वाणी सुना रहे मेरे प्रभु। हमने उलझेंगे, हमने पतंग के किनारे पे बैठ के अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाए। कर्तव्य कर्म जो करने बड़े जरूरी है, जिनके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, दैट मस्ट बी, हाँ दैट मस्ट बी, वो तो हम करेंगे जरूर, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी गैर जरूरी नहीं, अनावश्यक कार्य से अपने आप को छुड़ा लिया जाएगा। सुन लो अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी।
इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम, जिधर भी आप नजर मारो परा गंदा रहती है, यूं सारा दिन इन्हीं की बातें। जो संसार में धोखा देके जा रहा है इन्हीं के बारे में, धन के बारे में, शरीर के बारे में, पुत्रों के बारे में, इन्हीं के बारे में जा रहा है। दिन गुजर जाता है भाई इसी के बारे में, खाने पीने के बारे में, पहनने के बारे में, अपनी बीमारी और से कोई भगवान के बारे में, अभ्यास के बारे में, कल्याण के बारे में, परलोक बनाने, परमार्थ बनाने के बारे में कोई नहीं चर्चा चलती। बेशक पिताजी को देखो, माँ को देखो, बहन को देखो, भाई को देखो, भाभी को देखो, या जो रिश्ते समझते हो अपना उनको देखो, मजा लीजिए बातें कर जाए कोई नहीं। इसलिए रब को कहना पड़ रहा है, हमारे हितैषी परम पिता कह रहे हैं इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है, यूं सुबह शाम। वो बड़ा गर्मा गर्म जी 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, वो बड़ी जोरदार चेतावनी दे रहा है। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, वो मेरा आना सफल करो। मैं बारंबार कह रहा हूं मेरा यहां बैठा रहना सफल कर दो। रहो दुनिया में पर दुनिया के बन के न रहो, क्योंकि दुनिया आज तक किसी की नहीं बनी, वेश्या किसी की नहीं होती, अपनी कुल वधु तो अपने पति की बनती है, और जो सारे नगर की पत्नी है, सारे नगर की वधु है, वो किसकी बनेगी? वो तो रुपया लूटेगी, धन लूटेगी, जेवर लूटेगी। संसार को, सृष्टि को तो वेश्या कहा गया, ये तो प्रोस्टिट्यूट है। हाँ, ये किसी की नहीं बन सकती। फिर भी अगर हम दिल दें तो कितने शर्म की बात, जबकि भगवान ने हमें बचाने के लिए अपनी चोटी की वाणी दी है, ज्ञान दिया है, कृपा भी दिया है, फिर सुबह शाम आपको मौका दिया है। किसको मौका मिलता होगा? गीता हर सुबह, गीता हर शाम, गीता हर शाम, गीता हर सुबह, ये आपको इतना बढ़िया मौका दे रखा है, बच के रहो। सृष्टि बड़ी विचित्र है। क्यों? एक आता है, हाँ अच्छा लगता है, हाँ दिन अच्छे काट रहे होते हैं, वो धोखा देकर चला जाता है। देखो मेरी देवी, रात आती है, दिन का थकेवा दूर कर रहे होती है, हाँ प्रभात हो जाती है, दिल करते उठे, जाप करे, भजन करे, सिमरन करे, को परलोक बनाए, लो सूरज निकल आता है, फिर वही रंडी रोने, फिर वही गोरख धंधे, ये भुगता, ये भुगता, ये भुगता, ये काट। एक दिन में चूर होकर सोती है, फिर सवेरे रोटियां पकानी, फिर नाश्ता बनाना, कपड़े धोने, बुहारी देनी। आए मेरे रब्बो, आ पड़ोसन आ गई, उसको मिलना, पत्र आ गया, रुआ गया, सा गया पत्र, कोई सुखान पत्र, कोई दुखान पत्र, कोई ट्रेजेडी वाले, कोई कॉमेडी वाले, हर यूं करते हुए रात आराम से काटती है, दिन फिर वही डंडी रोड़े, फिर वही चटंटे। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है, यूं सुबह शाम। आप तो इससे निकल जाओ। मैं केवल आपसे कह रहा हूं, मैं रजोगुणियों से नहीं कह रहा, बाजार में नहीं कह रहा, बिल्कुल एकांत में बैठा हुआ चंद एक चीदा चीदा जीवों से को कह रहा हूं, जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ। ये थोड़ी सी देवियों से कह रहा हूं जो कल्याण की शुभ इच्छा रखती है। देखो भगवान आप इस सृष्टि को क्या कह रही है? कह रहे ये काबिल विश्वास नहीं है। खुद दुनिया बना के दुनिया बनाने वाला कह रहा है मेरी सृष्टि काबिल विश्वास नहीं है। क्यों मेरे परमात्मा? क्योंकि ये द्वंदात्मिक है। अच्छा मेरे प्रभु, ये चंद घंटे एक द्वंद रहता है, फिर वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है, आहा, फिर वो भी अपनी ड्यूटी देके फिर पहला आ जाता है। ये चक्कर चलता रहता है। दाना आदमी फिर चक्कर से निकलकर भगवान में दिल लगाते रहे। इसी फरमान को लेकर पता नहीं कितने वैरागी हो गए। ये दुनिया का यथार्थ नक्शा है, यथार्थ नक्शा, प्रगति यथार्थ जो है, द रियल अपीयरेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका यथार्थ रूप रख दिया। ये है, ये इसका असली रूप है। जी हां, शाबाश। अब दिल लगाओ, संसार पे नहीं लगता, ये तो फिर बात ही नहीं बनी। ये का मजा क्या आ गया? ये फिर मन आराम कैसे रहेगा? एक को अपना बनाओ, खत्म, दूसरे को अपना बनाओ, खत्म। इस संसार में सब चीजें तो चलायमान है। अब एक शब्द पकड़ो जो पहले भी कहा था आपसे, चलायमान। जो चलायमान होता है मेहमान। मेहमान, मेहमान की परिभाषा क्या है? चलायमान। चलायमान का मतलब क्या है? मेहमान। कोई 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 एक दूसरे की पूर्ति कर रही है। चलायमान मेहमान, मेहमान चलायमान। तो संसार तो चलायमान है, लाभ उठाई जाओ अपनी ओर से, इसको लाभ दिए जाओ, बस। फंसना नहीं, उलझना नहीं इसके अंदर, क्योंकि कोई चीज टिकने वाली नहीं। फिर भी आप न माने, आपको कौन बख्शेगा?
आपको इतनी चेतावनी दी जा रही है, मेरे भगवान आपको श्रवण करने का, सोचने का मौका दे गए, और ये गर्म गर्म चेतावनी दुनिया को सुनने को भी को मिलती है। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागनता रहती है, यूं सुबह शाम इसी अज्ञानता में मरे पड़े गए। एक से धोखा खाते हैं, फिर दूसरे में दे, फिर दूसरे धोखा, फिर तीसरे में दे देते हैं। ये तो गंदी बात हो गई। इसका दृष्टांत दिया है महापुरुषों ने, सुन लो, मेरे से पहले भी सुना चुका हूं। दुनिया एक बहुत लंबा चौड़ा कीकर का वृक्ष है। दृष्टांत कितने कमाल का है। संसार एक कीकर का विशाल वृक्ष है, जिजेंटिक ट्री है। आपको सामने रखना, एक बहुत विशाल कीकर का, जिसमें चारों ओर कांटे ही कांटे लगे हुए हैं, पर उसमें हरे पत्ते भी है। कीकर के हरे पत्ते नमकीन होते हैं, कभी मुंह में डाल के देखना कांटे को परे करके। कीकर के पत्ते नमकीन होते हैं। हाँ, बकरी को और ऊंट को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे। इतने में ऊंट आ जाता है, इतना लंबा चौड़ा ऊंट, मानो एक सीढ़ी आ गई। ऊंट क्या है, 10 डंडों की सीढ़ी है, 10 डंडों की सीढ़ी। अच्छा, वो आके अपना बूथा मारता है। हरे पत्ते उसके बड़े अच्छे लगते हैं, नमकीन है, क्योंकि उसमें बह हवा की मात्रा ज्यादा, इसलिए उसको ये वृक्ष बड़ा अच्छा लगता है। ये इधर आया अपना माने दक्षिण की ओर, मारा मुंह, पत्ते काफी आ गए, लेकिन कंटे भी तो लग गए इर्द गिर्द। टीका भी तो कितने टीके लग गए, 8-10 टीके लग गए इस बेचारे को। तो वो मजा भी आया और लूस भी रहा है, दर्द भी हो रही है और खाने में मजा भी आ रहा। अब वो कहता है ये दक्षिण की तरफ है, ये बड़ी गंदी है, चलो मैं चलता पूरब की ओर। उसने बूथा मारा और पूरब की ओर चला गया। देखना वृक्ष एक ही है, ओ देवी, अब उधर चला गया, उन्हें मारा बूथा, फिर वही हाल, पत्ते भी आए लेकिन कंडे भी लगे। कहते हैं ये साइड भी गंदी है, चलो मैं इधर उत्तर की ओर जाता हूं। अब वो उत्तर की ओर चला गया, फिर वही हाल, फिर वो पूरब की ओर आ गया, या मानो पश्चिम की ओर आ गया, फिर वही हाल, फिर वो चारों चक्कर चकाट के फिर कहा गया दक्षिण की ओर, फिर आ गया है। मुंह सारा छलनी छलनी होता जा रहा, खून गिरता जा रहा। मूर्ख ऊंट, नालायक ऊंट, किसी काम का नहीं ऊंट, वृक्ष को नहीं छोड़ता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यह हाल नालायक इंसान का है, संसारिकता को नहीं छोड़ता, सिर्फ प्राणी पदार्थों को बदलता जा रहा है। जैसे मानो ऊंट डायरेक्शन बदल रहा है, तरफे बदल रहा है, लेकिन परे हफ्ते परे और उनको किसी और वृक्ष को ले ले, नहीं। कभी मां से चोट खाई, बाप से, बहन से, भाई से, देखो रूप और रूप। कभी अपने यारों दोस्तों से फिर पत्नी ले ली, फिर पति ले लिया, फिर पुत्र बना लिया, फिर दिया बना ली, फिर जवाई बना लिए। ऊंट सिर्फ तरफे, दृष्टांत याद रखना, ऊंट तरफे बदल रहा है पर वृक्ष को नहीं छोड़ता। फिर रब क्यों ना कहे, इसी में तो अर्जुन ये परागनता रहती है, यूं सुबह शाम। मेरी देवियां निहायत दुखी होकर मर जाती। ऊंट को कौन समझाए, और आपको भी समझ नहीं आती। संसार का यथार्थ रूप देखो, इसमें केवल 4 आने सुख है, 12 आने दुख है। केवल 4 आने सुख तो जरूर है, पर दुख तो तिगना है। ये दुख की टट्टी या इज़्ज़त सब, यह है शौक और नफरत की औलाद सब। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम हाय परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। बच जाओ नेक जीवो, फिर आपकी भक्ति होगी। बच जाओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी बेटियों, फिर आपका मन एकाग्र रहेगा और बड़े प्रेम से आप भक्ति करेंगे। अगर द्वंद्वों में उलझे रहे तो मन को समझा लो, भक्ति कोई नहीं कर सकता। ना मूर्ख ऊंट की तरह व्यवहार करना, तो केवल रूप बदले जा रहे हैं, व्यवहार वही है, फिर चोट खाएंगे। जैसे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन दक्ष वही है, इस तरह संसार का स्वभाव तो वही है। आप इसको छोड़, वो पकड़, वो छोड़, मैं ये पकड़ छोड़ में जीवन खत्म होता जा रहा। समझ जाना मेरी देवियों, अपने आप को संभाल लेना। देखो भगवान ने कितनी गर्मा गर्म चेतावनी दी, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी हमें बचाने के लिए भगवान ने बड़ा सावधान कर दिया। सतर्क सजग, बड़ी मेहरबानी मेरे प्रभु, बड़ी मेहरबानी। कितना प्रभु ने सतर्क किया, सजग किया, हमें सावधान कर दिया कि भाई नहीं, ये द्वंद्वों का लोक है। एक द्वंद आता है तो प्यारा लगता है, लेकिन वो चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, फिर उसमें दिल लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी नहीं रहता। हाय हाय,
समझा लेना अपने आप को। ओ मेरी देवी, अपने मन को समझा लो, ये द्वंदात्मिक है। एक आएगा थोड़े दिन रह के फिर चलेगा, उसका दूसरा पहलू आता है, जिसको हम अंधकार में पहलू या डार्क पहलू बोलेंगे। फिर लाइट पहलू आ जाता है, फिर हम खुश जाते हैं, फिर डार्क पहलू आ गया। कभी अंधकारमयी, कभी प्रकाशमयी। इस तरह जीव उलझ उलझ के मर जाता है। उलझ उलझ के मेरे देवियों रो रो के रोते हम आए। बच्चा पैदा होता तो रोता है, जिंदगी में रोते रहे, आखिरी वक्त तक कोई होगा मेरा रब का प्यारा जो हंस के शरीर छोड़ दे। वरना रोते आए, रोते रहे, आखिर में भी तलियां मलते रोते जहां पानी से चले गए, फिर आने के लिए, फिर इस सृष्टि में दुख पाने के लिए आ गए। फिर वही द्वंदात्मिक मेरी भगवती, फिर वही द्वंद। अगर जन्म लेके आ गए तो स्वर्ग पूरी थोड़ी है, फिर ये द्वंद है। अगर स्वर्ग में भी चले गए तो पूर्ण खत्म हो जाएंगे, तो लौट के वापस आए। सोच रहे राष्ट्र जो प्रत्यक्ष नजर आ रही है मेरी भगवती, जरा सोच लेना। मेरा काम भगवान की राज की बातों को समझाना और बताना। यह है भगवान की सृष्टि। कौन हमारे जैसा फिर दिल देगा इसको, या इसकी डिमांड करेंगे? नहीं डिमांड हो सकती। क्या खास डिमांड करें? एक आएगा अच्छा लगेगा, हाँ मन उसका बन जाएगा, वो चला जाएगा। फिर क्या दिल दे भगवती, क्या दिल दे इसको? इसकी मांगे भी क्या चीज? चलो मांग भी ली, मिल भी गई, रहना नहीं है। मांग लो संसार की कोई चीज, लेकर रहेगी नहीं। यही तो हमारे प्रहलाद ने कहा था, जब भगवान ने दर्शन देने के बाद क्या मांगो? भगवान क्या मांगू? दोबारा कहा, मेरे प्रभु मैं आपको ले चुका हूं, और क्या मांगू? तीसरी बार कहा, प्रहलाद तूने मेरे लिए बड़े कैसा ही है, तुम मुझसे कुछ मांग। प्रभु क्या जवाब दिया आपको? आप में फिर याद करवाया था। प्रहलाद का जो जवाब है वही हमारे सीने जिगर में सदा के लिए बैठ जाए। प्रभु आप बार बार कह रहे मुझे क्षमा करना, रो भी पड़ा। प्रभु मैं संसार से क्या मांगू? क्यों? मैंने देना नहीं, आप तो देंगे, लेकिन क्या मांगू? कुछ फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। कोई चीज टिकी हुई तो आपके संसार की है नहीं। मेरे देखते देखते कई चले गए, कई चले जाएंगे, तो मेरे संसार की क्या मांगू? भगवान लज्जित हुए, छिप गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। अब मैं इसको जवाब क्या दूं? एक प्रहलाद था जिसने कुछ नहीं मांगा भगवान से, बाकी सब बूढ़ नैयों में आ गए। भगवान ने वर का मांग लिया, तो मांग के क्या किया? वो फिर बिछड़ जाएगी, फिर चला जाएगा। तो फिर वही कहता है, फिर आगे बोलता भी गया, प्रभु मैं क्या मांगू? तो टिकने वाली चीज तो है नहीं, और चली जाएंगी, मैं ऐसे क्या मांगू? बस मैं आपसे यही मांगता हूं, क्या? तो मेरे मन में कभी भी आपसे कोई चीज मांगने की इच्छा ही ना उठे। यह जीव चोटी पर पहुंच गया बेटी, कि मेरे मन में संसार की कोई चीज मांगने की इच्छा ही ना उठे, यह वरदान दो। दूसरे शब्दों में मेरा मन केवल आप में लगा रहे, तब तो हम बच जाएंगे। वरना देख लो संसार का हाल, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। बचा लेना नेक जीवों, और बचे हुए मन को भगवान की ओर लगा देना। बचा लेना मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी नेक बेटियों, और इस बचे हुए मन को भगवान की भक्ति में लगा देना, तब हम अपना जन्म सफल करके जाएंगे। वरना ये द्वंद मुंह बैठी है हमें निगलने के लिए, जैसे मगरमच्छ मुंह खोले बैठा है, हमें सालों में निकल जाने के लिए। बच के रहना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी दाना बेटियों, बच के रहना। संसार में द्वंद्वों के मगरमच्छ जगह जगह पर मुंह खोले बैठे गए, और इन जीवों को निगलते जा रहे गए। भगवान हमें चेतावनी दे रहे, कल्याण करना गए तो इस दलदल से बच के रहना, इन द्वंद्वों के चक्कर से बच के रहना। हाँ, एक बार फिर कह देता हूं, क्या ये धोखे की टट्टी गए, इस दाग सब सारे द्वंद, यह है शौक व नफरत राग द्वेष की औलाद सब, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। यूं सुबह शाम घर में जाओ, रोटी रोटी खाओ, कोई और काम करने बेटे कर ले, फिर सोने से पहले आज के फरमान पर जो बहुत कल्याणकारी है विचार करके सोना। थोड़ी देर 10-15 मिनट जो आज हमें प्रसाद मिला है ज्ञान का, ये बड़ा इनकलाबी है। ये 7वें अध्याय का 27वां श्लोक बहुत ही इनकलाबी, इस पर हम विचार करेंगे। भगवान से शक्ति मांगे, दाता बचा ले, मुझे तो बचा ले, मुझे बचा ले इन द्वंद्वों से प्रभु। वाकई एक में मन लग जाता है फिर चला जाता है, मुझे बचा ले, ताकि मन जो बच जाए वो आपकी भक्ति करे, आपका सिमरन करे, आपका चिंतन करे। हार्दिक धन्यवाद,
हार्दिक अशी अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।